कलयुग में जहाँ असत्य और अव्यवस्था का बोलबाला है, वही सत्य और धर्म की ज्योति हमेशा हमें राह दिखाती है। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी पौष मास महात्म्य के अध्याय सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि आभार। कलयुग में जब सांसारिक भ्रम और संकट बढ़ जाते हैं, तब ईश्वर की भक्ति और धर्म का पालन ही हमें शांति और संतुलन प्रदान करता है। पौष मास का 28वां दिन हमें यह संदेश देता है कि चाहे युग कोई भी हो, सच्चे साधक अपने कर्तव्यों को निभाकर भगवान के आशीर्वाद से जीवन को दिव्य बना लेते हैं। और यही कथा हमें कलयुग के तमस से निकालकर सत्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से अपने भीतर की ज्योति को पहचाने। इस प्रकार मदासर की शक्ति बढ़ने लगी। उसके राज्य में दैत्यों की बहुलता थी, इसलिए धर्म कर्म का अभाव हो गया था। उसके 3 पुत्र भी बड़े वीर और प्रतापी हुए, जिनके नाम थे विलासी, लोलुप और धनप्रिय। अब उसने अपने राज्य का विस्तार आरंभ किया। सबसे पहले समस्त पृथ्वी को अधिकार में करने के लिए उसने राजाओं से युद्ध किया। अनेक राजा युद्ध में मारे गए और अनेकों ने भयभीत होकर बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जो स्वाभिमानी थे वे राज्य छोड़कर चले गए। इस प्रकार पृथ्वी पर उसका पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो गया। अब उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने अपनी विशाल सेना के साथ उसे रोकने का प्रयास किया, किंतु असुर भगवती के बल से प्रबल हो चुका था, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं किया जा सका। फलस्वरूप देवताओं की पराजय हुई। इंद्र अपना राज्य छोड़कर भाग गए। स्वर्ग पर मदासर का पूरा अधिकार हो गया। इसके बाद उसने सोचा, कैलाश का वह परम योगी जो देवताओं का पक्षपाती कहलाता है, उसे भी वश में करना आवश्यक है। ऐसा निश्चय कर वह अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर आक्रमण कर बैठा। शिवगण उसे रोकने में विफल रहे। शूलपाणी, त्रिलोचन का भी वश न चला और वे सभी वहां से चल दिए। अतः कैलाश भी मदासर के अधिकार में चला गया। अब तीनों लोग उसके अधीन थे और वह विशिष्ट दिव्य लोक भी उसके शासन में आ गया। समूचे ब्रह्मांड पर मदासर का प्रभाव स्थापित हो गया। चारों ओर अत्याचार और अनाचार का बोलबाला हो गया। धरती पर स्वाहा, स्वधा और सटक आदि का लोप हो गया। ईश्वर पूजा निषिद्ध कर दी गई। वेदोक्त धर्म का कहीं नामो निशान नहीं रहा। केवल मदासर द्वारा निर्मित धर्म ही वैध और मान्य थे। उनसे भिन्न धर्म का पालन करने वालों को कठोर दंड दिया जाता। उसके उत्पीड़न से घर त्याग कर भागे हुए देवगण वन पर्वतों में भटकते रहे। उन्हें इस विपत्ति से निकलने का कोई उपाय समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वह महर्षि सनत कुमार के पास पहुँचे। प्रणाम कर निवेदन किया, प्रभु, मदासर के अत्याचार से संसार त्रस्त हो चुका है। स्वर्ग भी उसके अधिकार में है। हम भय के कारण छिपते फिरते हैं। कृपा कर बताइए कि संकट से मुक्ति का उपाय क्या है। सनत कुमार बोले, देवताओं, यदि तुम भगवान एकदंत की उपासना करके उन्हें प्रसन्न कर लो तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो सकता है। वह परम दयालु और सर्वशक्तिमान है। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, कृपा कर हमें बताइए कि उनकी प्रसन्नता का साधन क्या है। उनके रूप, मंत्र, ध्यान आदि के विषय में विस्तार से समझाइए। महर्षि ने कहा, देवगण, भगवान एकदंत परात्पर ब्रह्मा गणेश्वर है, जो समस्त संसार के सर्जन, पालन और लय के कारण है। उनका एकाक्षी मंत्र गंग है, जिसका जप करना चाहिए। उनका एकदंत नाम 2 विशेषताओं से युक्त है। एक मतलब माया सूचक और दंत सत्ता स्वरूप। वस्तुतः गणेश जी माया के धारक होकर भी स्वयं सत्ता मात्र में स्थित रहते हैं, इसलिए विद्वान उन्हें एकदंत कहते हैं। अब उनके ध्यान का प्रकार भी सुनो। उन गणेश्वर के एक दांत है, 4 भुजाएं हैं और मुख हाथी के समान बड़ा है। वे सिद्धि बुद्धि से संपन्न है और मूषक पर सवार रहते हैं। उनकी नाभि में शेषनाग और हाथों में पाश, परशु, सुंदर कमल और अभय मुद्रा सुशोभित है। उनका मुख कमल सदैव प्रसन्न रहता है। वह भक्तों को वरण देने वाले और अभक्तों का विनाश करने वाले हैं। यह कहकर महर्षि मौन हो गए। देवताओं ने एकांत वन में प्रातः जाकर भगवान एकदंत की उपासना करना आरंभ किया। तपस्या करते करते उन्हें 100 दिव्य वर्ष बीत गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उनके शरीर सूखकर केवल अस्तित्व पंजर मात्र रह गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, देवताओं, वर मांगो। भगवान को अपने समक्ष देखकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक
देवताओं ने प्रणाम किया, विभिन्न प्रकार से स्तुति करते हुए कहा, हे सर्वेश्वर, मदासर के अत्याचार बहुत बढ़ गए हैं। उनके शासन में देवताओं के स्थान छीन लिए गए और मुनियों व ब्राह्मणों को यज्ञ तप आदि कर्म करने से वंचित कर दिया। उनके क्रूरता से समस्त प्राणी त्रस्त है। कृपया सभी विघ्नों को दूर करे। एकदंत भगवान ने कहा, देवताओं, तुम जो चाहते हो वही होगा। अब निश्चिंत हो जाओ। प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और सुरक्षित स्थान में एकत्रित होने लगे। उधर एक दिन देवऋषि नारद मदासर के पास पहुंचे। मदासर ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन दिया और हाथ जोड़कर कहा, कहिए देवऋषि, संसार में कोई नई बात हुई हो तो बताइए। नारद जी बोले, राजन, कोई विशेष बात नहीं है, केवल इतना कि देवताओं और ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या करके भगवान एकदंत को प्रसन्न कर लिया है। इसके फलस्वरूप उन्हें तुम पर विजय प्राप्त करने का वरदान मिला। अब वह देवता तुम्हारा वध करने के लिए तत्पर है। सुनकर मदासर तिलमिला उठा। उन्होंने नारद जी से पूछा, मुनिवर, यह एकदंत कौन है, कहाँ रहते हैं और उनका स्वरूप कैसा है? सभी बातें स्पष्ट रूप से बताइए। नारद जी बोले, दैत्य, वह अत्यंत बलवान देवता है। उनका निवास त्रिलोक में सर्वत्र है। वे चाहे जब और जहाँ प्रकट हो सकते हैं। उनका एक दांत है, हाथी जैसा मुख है, 4 भुजाएं हैं और मूषक पर सवार रहते हैं। नारद जी के जाने के बाद मदासर ने अपनी सेनाध्यक्ष को बुलाया और कहा, विशाल सेना को सुसज्जित करो। हमें शीघ्र ही उस एकदंत नामक जंतु से युद्ध करना है। असुरों की विशाल वाहिनी तैयार हो गई। हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट आदि पर सवार दैत्य और भी विकट रूप में तैयार थे। आगे आगे रणबाजे बज रहे थे और सेना के चलने से इतनी धूल उठी कि दिशाएं दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ते में चलते चलते असुरों ने कई अपशकुन देखे और भयभीत हो गए। वह बिना निर्दिष्ट स्थान के इधर उधर भ्रमण करते रहे। तभी अचानक सभी ने देखा, सामने एक महाकाय नरकुंजर मूषक पर सवार है। उसका मुख हाथी जैसा है, एक दांत है, 4 भुजाओं में परशु और पाश है। उस विकट रूप को देखकर असुर पुकार उठे, यह महाकाय और भयानक नर कुंजर कौन है जिसका वाहन मूषक है? ऐसा कभी नहीं देखा, ना सुना। मदासर को याद आया, हाँ, नारद जी ने ऐसा ही रूप बताया था। फिर भी यह जानना चाहिए कि यह कौन है। एक चतुर असुर दूत रूप में भगवान के पास गया और बोला, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ क्यों आए हैं? भगवान ने उसे उपेक्षा पूर्वक देखा और कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? दूत डर गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा, प्रभु, मैं दूत हूँ। त्रिलोकीनाथ मदासर ने मुझे भेजा है। वे आपके अद्भुत रूप को देखकर विस्मित है। कृपया कर उनकी शंका का निवारण कीजिए। भगवान एकदंत हंसे और बोले, दूत, मैं अपने आनंद में यहाँ हूँ। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थना पर समानंद से आया हूँ। मदासर की सेना का वध कर देवताओं और मुनियों को सुखी करना है। तुम उसे कह दो, जो चाहे वह जिंदा रहना चाहता है वह मेरी शरण में आए, अन्यथा मैं उसे मार डालूंगा। दूत ने जाकर मदासर को यह संदेश दिया। मदासर समझ गया कि यही वह शक्ति है जिसके कारण देवता वर प्राप्त हुए थे। उसने सोचा, मैं इसे मारने में समर्थ हूँ। फिर उसने सेना को युद्ध का आदेश दिया और स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुआ। भगवान एकदंत को सामने देखकर असुर सेना क्रुद्ध हो उठी और प्रचंड वेग से उन पर टूट पड़ी। हाथियों की चिंगाड़, रथों की गजरना और शस्त्रों की टंगार से युद्धभूमि गूंज उठी। भगवान ने अपने परशु और पाश को उठाया और देखते ही देखते असुरों के झुंड को क्षण भर में समाप्त कर दिया। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि असुर समझ ही ना पाए कि वार किस दिशा से आ रहा है। कुछ असुर भयभीत होकर पीछे हट गए, पर मदासर ने उन्हें फटकारते हुए कहा, भागते क्यों हो? एक साधारण देवता से डरकर युद्ध छोड़ दोगे? मदासर स्वयं आगे बढ़ा और भगवान पर भयानक अस्त्र शस्त्र चलाने लगा। उसके प्रहार अग्नि की ज्वाला जैसे तीखे थे, पर भगवान स्थिर रहे। उनके चेहरे पर एक शांति, दिव्य मुस्कान थी। भगवान ने परशु का एक ही वार किया और मदासर का विशाल रथ 2 टुकड़ों में टूट गया। मदासर चिल्लाया, ठहरो, ये देवताओं का छल है। पर भगवान ने कहा, अधर्म करने वालों का यही अंत होता है। असुर सेना चारों ओर बिखेरने लगी, पर मदासर अब भी युद्ध करने को उतावला था। उसने अपनी मायावी शस्त्रों का प्रयोग किया। कभी आकाश में जलती भालाएं प्रकट होती, कभी भारी पर्वत जैसे हथियार। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी माया शस्त्रों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। अब मदासुर पूरी तरह निराश हो गया। भगवान ने कहा,
अभी भी समय है, यदि जीवन चाहता है तो मेरी शरण में आ जा। लेकिन मदासर अभिमान में अंधा था, वह बोला, मैं हार नहीं मानूंगा। तभी भगवान एकदंत ने पास से उसे बांध लिया। मदासर की शक्ति क्षीण हो गई और वह भूमि पर गिर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और बोले, जय हो विघ्नहर्ता, जय हो एकदंत। युद्ध समाप्त हुआ। देवताओं और ऋषियों को उनका स्थान पुनः प्राप्त हुआ। संसार में शांति लौट आई। भगवान एकदंत मुस्कुराए और अपने दिव्य वाहन मूषक पर आरूढ़ होकर अदृश्य हो गए। इसके बाद देव ऋषि नारद ने महासुर के पास जाकर बताया, भगवान महोदर ने तुम्हारे वध का विचार किया है। यदि तुम उनका आश्रय ले लो और धर्म के मार्ग पर चलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा रण क्षेत्र में तुम्हारा नाश निश्चित है। महासुर ने अपने राज पुरोहित शुक्राचार्य से परामर्श किया। वह बोले, दैत्य, आज भगवान महोदर ही इस समस्त विश्व के कर्ता और लयकर्ता है। समस्त देवता और दैत्य भी उनकी सृष्टि से उत्पन्न है। वह प्रभु काल के भी महाकाल है, इसलिए उनकी शरण में जा और निर्भय रहो, वह तुम्हें स्वीकार करेंगे। तभी महोदर के दूत रूप में भगवान श्री विष्णु वहां पधारे। महासुर ने उन्हें सम्मान सहित आसन दिया और पूछा, प्रभु आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? श्री विष्णु बोले, हे महासुर, मैं महोदर का दूत हूँ। वह कहते हैं, यदि तुम देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों और धर्मात्माओं को कष्ट नहीं पहुँचाओगे और मेरी शरण में आओगे तो क्षमा प्राप्त होगी, अन्यथा रणक्षेत्र में तुम्हारा वध अवश्य भावी है। महासुर का गर्व भंग हुआ। उसके चित्त में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उसने कहा, हे देवदूत, मैं उनकी शरण लेना चाहता हूँ। वे मेरे नगर में सादर पधारे और अपने अभिनंदन का अवसर दे। भगवान महोदर ने उनकी शरण स्वीकार की। महासुर ने श्रद्धा भक्ति से उनका स्वागत किया और उनकी आज्ञा पालन का वचन दिया। फिर उसने सद्गुण भक्ति की याचना की। महोदय ने उसे इच्छित भक्ति प्रदान की और अंतर्ध्यान हो गए। महासुर ने सभी आज्ञाओं का पालन कर संसार भर में सुख शांति स्थापित की। इसके बाद देवताओं और ऋषियों ने निर्भय होकर यज्ञ, तप और धर्म कर्म करना आरंभ किया। संसार में पुनः धर्म का प्रकाश फैल गया। शौनक जी बोले, हे सूत जी, आपने भगवान एकदंत की यह परम सुखदायक कथा सुनाई। कृपा कर इनके अन्य चरित्र भी सुनाइए, क्योंकि ऐसी कथाएं सुनना अत्यंत आनंददायक होता है। सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान एकदंत के अनेक अद्भुत चरित्र हैं। एक बार वैकुंठनाथ जी श्री हरि ने उनकी उपासना की। प्रसन्न होकर उन्होंने दर्शन दिए और अभिलषित मणि रत्न चिंतामणि प्रदान की। श्री विष्णु ने वह मणि देवराज इंद्र को दी। इंद्र ने उसे महर्षि कपिल को दिया। कपिल ने आदर पूर्वक भगवान एकदंत के कंठ में उसे धारण किया। इस प्रकार यह मणि अत्यंत दिव्य और आकर्षक है। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, महोदर के अन्य अवतारों की कथा भी सुनिए। मेरा मन इन कथाओं में बहुत लग रहा है। सूत जी बोले, ठीक है शौनक जी, तुम्हारी प्रीति देखकर मैं गणेश जी के महोदर अवतार की कथा सुनाता हूँ। महोदर नाम से विख्यात यह अवतार ज्ञान ब्रह्मा का प्रकाश करने वाला है। मूषक वाहन से मदासर का वध करने वाला है। प्राचीन समय की बात है। तारक नामक महाबली और प्रबल दैत्य हुआ। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम तीनों लोकों के अधिपति बनोगे और पराजित नहीं होगे। तारक ने अपनी विस्तारवादी नीति अपनाई। धरती, स्वर्ग और पाताल का कोई भाग शेष न रहा। देवता, ऋषि, मुनि और सज्जन पीड़ित हो उठे। धर्म कर्म का लोप हो गया। देवता भय के कारण दुर्गम अरण्य और वन में छिपकर रहने लगे। ब्राह्मण भी यज्ञ, तप आदि कर्म छिपकर करने लगे। एक बार देवताओं ने विचार किया, भगवान शंकर को जगाना चाहिए ताकि इस विपत्ति का निवारण हो। कई जप, तप, होम, ध्यान, भजन और कीर्तन करने पर भी उनकी उपासना का फल नहीं मिला, क्योंकि भगवान शंकर उस समय समाधि में लीन थे। साधना के असफल होने पर देवताओं ने भगवती शिवा की आराधना की। उन्होंने अत्यंत रूपवती भिलनी का वेश धारण किया। उस समय उनकी किशोर अवस्था और मनमोहक लावण्य अत्यंत आकर्षक था। शिव जी ने उस मनमोहिनी को देखा और मोह की उत्पत्ति हुई। उन्हें समझ आया यह पार्वती जी की लीला है। भगवान शंकर ने क्रोध पूर्वक कामदेव को श्राप दिया और उसकी देह भस्म कर दी। कामदेव अत्यंत व्याकुल हुआ और निरोगी जीवन की कामना करने लगा। फिर उसने महोदर की आराधना की। महोदर ने उसे वर दिया,
तू द्वापर युग में व्यक्त शरीर प्राप्त करेगा, तब तुम परमात्मा श्री कृष्ण के पुत्र प्रगुण बनोगे। तू वहां आनंद पूर्वक रह सकेगा। कामदेव प्रसन्न हुआ और भगवान महोदर के चरणों में गिरकर स्तुति करने लगा। इधर शिवपुत्र शतानंद ने भी भगवान गणेश्वर की उपासना की। वे अत्यंत प्रसन्न हुए और वर प्रदान किया, वत्स मेरी भक्ति सदैव बनी रहे, तू तारकासुर के संहार में भी समर्थ होगा। कुमार कार्तिकेय ने घर पधार कर भगवान की आज्ञा पालन की। तारकासुर का संहार कार्तिकेय द्वारा हुआ। देवताओं ने तुरंत स्वर्ग का राज्य पुनः प्राप्त किया। इसके बाद भगवान भास्कर की कृपा से मोहासुर अत्यंत बलवान हुआ। उन्होंने सूर्य की उपासना करके 1000 दिव्य वर्ष तक कठिन तपस्या की। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और वरदान प्रदान किया, त्रिलोक का अधिपति बनो, सर्वत्र विजय प्राप्त करो और कभी रोगी ना रहो। महोदर भगवान ने देवताओं, मुनियों और ब्राह्मणों के सुख और संरक्षण के लिए महासुर का संहार किया। नारद देवऋषि ने महासुर को भगवान की शरण लेने का संदेश दिया। महासुर ने उसकी शरण ली और संसार भर में सुख, शांति और धर्म स्थापित किए। सभी देवता, ऋषि मुनि और धर्मात्मा अब निर्भय होकर यज्ञ, तप और धर्म कर्म करने लगे। संसार में पुनः धर्म का प्रकाश फैल गया। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, इस प्रकार भगवान गणेश के अन्य 4 अवतारों की कथा आप हमारे अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा और उनकी आरती। श्री रवि हरत हो घोरतम अगिर्त किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरिश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अतिकृतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारत। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तब बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रस्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खडितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिंग दिंगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वो ही। चित शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषनहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रा दुख दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, विरज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्यदेव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणैन वो ही कहलावे।
उत्तर मार्गी तोरु रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिन कर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व हैं सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा, करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्थान चले जाते, गोधन तब घर आते, गोधुली बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते, स्तोत्रे मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार, महिमा तब परम्पार, प्राणों का सींचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सभी जीवों के प्राण तुम्ही, वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।